हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू एके क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन का डीबीपी 1 के बारे में। तो ये डीबीपी 1 देखो बेटा, मैंने जो क्लास में आपको पढ़ाया था वहाँ हेलो एल्कीन का डीबीपी 1 के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चन का मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखना, पहला जो क्वेश्चन था, अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। जैसे कि इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे साथ, इतना नहीं है 7017001806। इस नंबर पे मुझे आप कॉन्टैक्ट करके अपने सारे नोट्स साथ में मेरा बना हुआ डीपीपी ये सब आपको मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो बेटा, अगर हम इस डीपी की बात करें तो पहला क्वेश्चन से मैं मूव करता हूँ, पहला क्वेश्चन से बात करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन से बात करता हूँ डीपीपी 1 का। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, द राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। जैसे कि वो कंपाउंड था नंबर 1 का, मैं ए की बात कर रहा हूँ। यहाँ था CH3, फिर था CH11C, फिर था यहाँ H, फिर यहाँ था C, यहाँ H, और यहाँ Br, और यहाँ क्या था, यहाँ CH। तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होनी चाहिए, एक तो पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होनी चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए नंबरिंग हमको यहाँ से करना है 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो गया मेन चेन बेटा, ये क्या हो गया आपका मेन चेन हो गया, क्या हो गया ये आपका मेन चेन। तो अगर ये मेन चेन है तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। क्या होगा, 4 ब्रोमो। फिर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पेन और 2 इन, क्या होगा 4 ब्रोमो पेन 2 इन, ये आपका नाम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गए। अब मैं सेकेंड के में करता हूँ बी नंबर में। बी नंबर में क्या दिया हुआ था, बी नंबर में था CH3CH, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ Cl था, और इसके साथ था CH2, फिर था CH, हाँ CH, फिर इसके साथ था CH3 और था CH3। तो इसका अगर नंबरिंग हम करें बेटा, तो इसका भी नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हम ऐसे करते हैं ताकि डबल बॉन्ड को हम जल्दी, मतलब जितना हो सके कम नंबर दे सके। हम ऐसे नंबरिंग करते हैं ताकि डबल बॉन्ड को हम कम नंबर सकें। तो यहाँ से क्या करोगे 1 2 3 4 में, तो यहाँ से करोगे तो 4 में डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ से करोगे 2 मिलेगा। तो ये नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो अगर ऐसा है तो इसको हमने मेन चेन मान लिया बेटा, क्या मान लिया इसको हमने मान लिया मेन चेन, ये पेरेंट चेन, इसको हम बोलते हैं मेन चेन या पेरेंट चेन। अगर ऐसा है तो देखना ये कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब ये ब्रांचेस है। तो क्या होगा, पहले आएगा क्लोरो, फिर आएगा क्या ब्रोम, मिथाइल, तो होगा 3 क्लोरो, क्या होगा 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 क्या होगा मिथाइल, फिर 6 है तो हो जाएगा हेक्स, और 2 में डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन, क्या हो जाएगा हेक्स 2 इन, ठीक है ना। ये नाम हो जाएगा इसका। आप नेक्स्ट नाम देखो, तो ये हो गया आपका 2 बी नंबर तक। आप सी नंबर में देखो, आप सी में देखो, तो ये वैल्यू मिटाता हूँ मैं, आपको अभी सी देखना है, सी देखना है। तो सी में क्या हुआ था, सी में कुछ इस तरह था, देखना ये वाला था सी और Cl3 C, और यहाँ Cl था। तो इसको आपको पहले ऐसा लिखना है Cl और Cl एक हुआ, इसका मतलब 3 ऐसा है, तो 1 2 3 Cl, और यहाँ क्या था Cl, और यहाँ क्या था Cl। तो अब ऐसा था, तो आप पहले मेन चेन पकड़ लो। मेन चेन कैसे पकड़ोगे, नंबर निकाल लो 1 2 3, तो ये मेन चेन हो गया। अब बोलो मेन चेन में जो है तो ये क्या होगा, ब्रांचेस हो गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो कहाँ है 2 में, तो याद करो इसका नाम होगा 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। और क्या होगा इसमें, देखो इसमें क्या है, देखो 1 1 1 2 3 सेप्ट, देखो 5 है, सॉरी 307 है, तो क्या होगा सेप्टा, ठीक है। अगर 6 है तो हेक्सा, 5 हो तो 7 हो, सेप्टा, 1 2 3 तो क्या होते हैं प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इस तरह इसका नाम हो जाएगा। तो ये था हमारा 1 का क्या, सी नंबर में। आप आ जाओ, इसका हम बात करते हैं डी नंबर का। तो मैं शायद ये आपको समझ में आए होंगे, एक बार आप देख लो जल्दी से, फिर इसका हम डी नंबर में मूव करते हैं। देखो ये था डी नंबर में क्या था, देख लिया आपने। और क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करके क्वेश्चन ले सकते हो। आ जाओ, हम बात करते हैं डी नंबर का।
डी नंबर डी में क्या है बेटा, NaCl, फिर है CH2, फिर है CH2, फिर है C6H5 और उसके साथ है क्या है, उसके साथ है C4H4, फिर इसके साथ है बेटा CH2 और फिर है C, इसके साथ CH3, ऐसा है। और ये सारे नाम जितना भी मैं कर रहा हूँ ये आपका हेलोजन का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी देखो इसको कैसे लिखो, तो पहले सबसे पहले इसको फोकस करो। ये कौन है, C6H4 बेटा। C6H4 का मतलब होता है ये वाला कंपाउंड, ये वाला होता है C6H4, ये होता है C6H4। अब इसमें कौन है, CH2 है और यहाँ CH2 कौन है, C, और यहाँ दो CH2 है। और इसका मेटा पोजिशन है, मेटा मतलब ये पोजिशन में क्या है, CH2C, क्या है CH2C। तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल। क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल, इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, देखो नंबरिंग होगा यहाँ से 1 2 3। तो ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज। ये एक्चुअली नंबरिंग ऐसा होता है। अब ये ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच होगा। तो पहले क्या होगा, ये फिनाइल है लेकिन ये मिथाइल है, तो पहले आ गया मिथाइल, तो क्या होगा 2 मिथाइल, फिर क्या होगा 1 ब्रैकेट में, 1 के ब्रैकेट में क्या होगा 1 डेज क्या होगा 1 में क्या मिथाइल फिनाइल है, तो 1 डेज के बाद हो जाएगा आपका 1 डेज के बाद हो जाएगा 1 डेज, 1 में क्या है मिथाइल नहीं, 1 में क्या है 3 डेज क्लोरोमिथाइल फिनाइल, ये हो गया। अब लास्ट में 1 2 3 तो क्या होगा प्रोपेन, क्लोरोमिथाइल फिनाइल क्या, तो ये इसका नाम हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गए, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गई। अब हम मूव करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखो सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या था, देखना सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वो था, देखना इसमें था रिएक्शन लिखा था C2H5OH प्लस दे रहा है HX और यहाँ दिया है ZnC, ये दिया हुआ है, ये ZnX2 दिया हुआ, X2 दिया हुआ, और बोला है ये जो रिएक्शन है इसमें HX का रेट ऑफ द रिएक्शन है, क्या बोला है, द रिएक्टिविटी ऑफ HX। HX का रिएक्टिविटी क्या होगा, पहले यहाँ HBr और HCl, तो ये तीनों में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो बेटा इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, HI फिर HBr फिर HCl का रिएक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है ओके। तो अगर इस तरह प्रॉब्लम है तो आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली या HX के में से HI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका HBr का, और किसका होता है HCl का रिएक्टिविटी। तो ये भी आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी, तो 2 का आंसर होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, ओके। अब मैं मूव करता हूँ 3 में बहुत आसान था 3 का सवाल। देखो 3 में क्या था, 3 में जो क्वेश्चन था उसमें कुछ ऐसा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करने के लिए मतलब इक्विपेयर्ड है। तो पहले था नंबर ए में था ROH, अगर ROH के साथ आपने मिलाएंगे KBr और साथ में H2SO4 तो ये बनाएगा RBr, क्या बनाएगा RBr, तो ये बिल्कुल सही बात है। और बी में क्या था, बना सकते हो ROH और साथ में दिया हुआ है SOCl, तो ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, जिसको हम बोलते हैं डार्जन मेथड, तो ये भी सही है, ये भी बना सकते हो। मतलब इस मेथड ए यूज़ करके आप एल्काइल ब्रोमाइड बनाओगे, ये यूज़ करके आप एल्काइल क्लोराइड बनाओगे। एंड सी में दिया हुआ है ROH प्लस Br2 और रेड फॉस्फोरस, तो ये यूज़ करके आप बना सकते हो RBr, क्या बना सकते हो RBr बना सकते हो। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर होगा ऑल, क्या आंसर होगा ऑल, क्यों होगा। और आप कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप एल्काइल को हैलाइड बना सकते हो, तो सारे से बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके सामने। आप आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाले सवाल। देखो नेक्स्ट वाले 4 नंबर सवाल में क्या था, ये बहुत आसान था। 4 वाले सवाल में था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इस टर्म्स ऑफ डार्जन रिएक्शन, कौन सा डार्जन रिएक्शन, तो बेटा डार्जन रिएक्शन है ROH के साथ अगर अपने SOCl2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, डार्जन मेथड। जब एल्कोहल के साथ SO2Cl2 रिएक्शन करते हैं तो इस मेथड का नाम है डार्जन मेथड, क्या मेथड, डार्जन मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का सी, क्या आंसर होगा 4 का सी। अब आ जाओ बेटा 5 नंबर में, इसमें 5 वाला बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, 5 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट, बोल सकते कौन सा पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगा, तो पॉजिटिव लुकास टेस्ट
कौन देगा ये बोला था। तो पॉजिटिव लुकास वही देता है जो जल्दी जल्दी टार्बिडिटी देता है। जल्दी लुकास रीजन के साथ जो कोई भी अल्कोहल जो जल्दी टार्बिडिटी देता है, जल्दी टार्बिडिटी देता है, टार्बिडिटी है ना, प्रिसिपिटेशन देता है, वही लुकास टेस्ट जल्दी पॉजिटिव है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर। और क्या हो सकता है, बेंजाइलिक अल्कोहल, और हो सकता है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ये आंसर हो सकता है। तो ये इस तरह ऑप्शन में था क्या, हाँ इसमें ऑप्शन में था बेंजाइलिक वाला था, डी ऑप्शन में, और यहाँ अगर मैं बोलूँ 3 डिग्री वाला तो ये था ऑप्शन एफ में, और ये जो बोलो एलाइलिक ये ऑप्शन था सी में। तो आपका ए का आंसर हो जाएगा एफ डी या फिर सी डी एफ। क्या आंसर हो जाएगा, सी डी एफ। ओके, आप आ जाओ, आप मूव करते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम में। देखो 6 नंबर प्रॉब्लम जो था वो बहुत आसान था। क्यों, क्योंकि बोलता है फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। देखना कैसे फाइंड करोगे। तो ये नंबर में था CH3C, CH3H, और उसके बाद था बेटा, उसके बाद था CH11 CH2, और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ HCl, यहाँ दिया हुआ है HCl। अगर आपने कभी ऐसा सोचा जो यहाँ एडिशन होगा तो ऐसा बन जाएगा CH3 C CH3, यहाँ H, यहाँ CH, यहाँ CH3 CH2, यहाँ H और यहाँ Cl। अगर ऐसा बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपने गलत सोचा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, देखना यहाँ ऐसा देखा रहा हूँ, पहले तो ऐसा बनेगा CH3C, CH3 यहाँ H आएगा, और यहाँ क्या आएगा CH3 यहाँ प्लस, ये 2 डिग्री है तो इससे बनने वाला ये यहाँ से ये बनने वाला प्रोडक्ट। लेकिन क्या होगा, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब यहाँ होगा 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3C, CH3 CH2 CH3, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस के साथ क्लोरीन को जोड़ दो, किसको जोड़ दो, क्लोरीन को। अगर मैं इस प्लस के साथ क्लोरीन को जोड़ देता हूँ तो इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। एक क्या, यहाँ क्या हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ नहीं, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड मतलब H माइनस शिफ्टिंग। क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो आपको एग्जाम में ये प्रोडक्ट दिखता था, ये प्रोडक्ट दिखता था। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगर आपको इससे रीअरेंजमेंट में दिक्कत है तो आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। मैंने एक रीअरेंजमेंट को एक खूबसूरत वीडियो बना के रखा है, जो आप देखेंगे तो रीअरेंजमेंट में आपका जिंदगी में अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आता है रीअरेंजमेंट में तो आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको आसानी से कर सकते हो आप। अगर बेटा बी नंबर में 6 का बी नंबर पे मूव करते हो। तो 6 का बी में क्या बोला है, 6 का बी में बोला है सी, यहाँ बोला है CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है CH11 CH2, और यहाँ दिया हुआ है बेटा HBr। सेम कहानी, बस क्या होगा, आप सोचते हैं अगर ऐसा होगा, आप अगर सोचते हैं तो सर मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3, यहाँ H गया और यहाँ B गया, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, माइनर। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आपने पहले ऐसा पर सोचा CH3 और यहाँ आपने सोचा CH3 और यहाँ प्लस, तो ये 2 डिग्री है तो यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा, मिथाइल। क्यों, यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं शिफ्ट करने का, तो मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, आना बोलना, ऐसा बन जाएगा CH3 CH, यहाँ CH3 और यहाँ क्या हुआ CH3 था और यहाँ प्लस। अब यहाँ ब्रोमीन ऐड कर दो, यहाँ क्या कर दो, ब्रोमीन प्लस कटा दो, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो ये भी हो गया, 6 का बी आंसर हो गया। आप 6 का 3 में आंसर नहीं करेंगे, 6 का तो आ जाओ। 6 का अगर 3 में करूँ, सी में करूँ, तो इसमें था, इसमें बहुत आसान था, पीएच था। पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप, और क्या था CH11 CH2। तो बहुत सारे बच्चे ने गलती करता है, यहाँ दिया हुआ है HBr, क्या दिया हुआ HBr और पैरोक्साइड दिया हुआ है। बेटा HBr पैरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक है, रिएक्शन का बात तो आएगा ही नहीं। तो क्या बोलता है ये मार्कोनिक बोलता है जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ नेगेटिव पार्ट, और जहाँ ज्यादा वहाँ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिक बोलता है जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ नेगेटिव पार्ट, मतलब यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। तो सी का भी आंसर हो गया। अब आ जाओ 7 में मूव करते हैं। इसमें 7 में मूव करते हैं। देखो 7 का जो आंसर है, 7 का पहला आंसर बोला है, ये बहुत आसान है, तो ये मैं पूरा डिस्कस यहाँ नहीं करने वाला हूँ, बस कुछ देखा दूंगा यहाँ। देखो 7 का ये बोला है, जो आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन द गिवन एल्केन। बोला है जो एल्केन दिया हुआ है उसमें कितना मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहला कुछ ऐसा था CH3 CH
CH2 CH3। अगर मोनोहैलो प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले बात याद रखना है, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले निकालो आप डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। तो देखना ये जो हाइड्रोजन है ये टाइप्स है, ये भी ये टाइप्स है, ये बी टाइप हाइड्रोजन है, ये सी टाइप है और डी टाइप है। क्यों है सर ये तो 3 डिग्री है तो ये तो बी टाइप होगा, ये तो 2 डिग्री है तो बी सी टाइप होगा, और ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। बेटा ये 1 डिग्री है लेकिन जुड़ा किसका 2 डिग्री सर, और ये 1 डिग्री है दोनों लेकिन कितना जुड़ा हुआ है 3 डिग्री सर। तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये दोनों सेम है, ये 3 डिग्री ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये भी 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 डिग्री जुड़ा हुआ है और ये 3 डिग्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना तरह का हाइड्रोजन है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 4 प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बोलता हूँ, बिठा दो इसको, बिठा दो। तो देखना पहले क्या करो, पहले ए से हाइड्रोजन हटाओ और वहां क्लोरीन लगा दो। तो अगर आपने क्लोरीन दिया और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया तो क्या होगा, CH2 यहाँ Cl लगा दिया मैंने, बाकी जैसा था वैसा ही लिख दो, बाकी जैसा था वैसा ही लिख दो। तो ऐसा हो गया आपका पहला प्रोडक्ट। अगर सेकेंड प्रोडक्ट में बी से हाइड्रोजन हटाओ बेटा, बी से, तो यहाँ बन जाएगा ऐसा। अरे बी से हाइड्रोजन हटाओ तो बी में क्लोरीन लगा दो, बाकी जैसा है वैसा ही रख दो। तो ये हो गया आपका बी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हुआ, बी प्रोडक्ट हुआ। अब सी प्रोडक्ट क्या होगा, सी से हाइड्रोजन हटाओ और बाकी जैसा है वैसा ही रख दो। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा आपका क्लोरीन, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा सी प्रोडक्ट। अब डी प्रोडक्ट में यहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, देखना डी प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा CH3 CH CH3 CH2, यहाँ होगा CH2 CH। तो ये हो जाएगा आपका डी प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 4 प्रोडक्ट हुआ। कितना प्रोडक्ट हुआ? 4। तो जितना डिफरेंस हाइड्रोजन होगा उतना डिफरेंस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, आपने बाकी जो है उसको मैं अरेंज आसानी से बोलता हूँ आपको। बी नंबर में बेटा, बी नंबर में ऐसा था, यहाँ CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये ए टाइप है और ये हाइड्रोजन बी टाइप है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएगा आपका सी टाइप। क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ आपको टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेगा, 3 प्रोडक्ट मिलेगा, 3 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आपको याद करना है, यहाँ स्टोकेमिस्ट्री नहीं देखना है, मतलब ऑप्टिकल वो नहीं देखना है, कायरल कार्बन नहीं देखना है, क्लियर है? कायरल कार्बन नहीं देखना है, बस आपको टोटल प्रोडक्ट मिलाना है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर नहीं करना है, स्टीरियो आइसोमर का बात मैंने किया ही नहीं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब अगर कोई कायरल कार्बन है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका आइसोमर निकलेंगे, वैसा नहीं, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलो, मोनो। अगर बेटा 3 नंबर में बोलूँ तो ऐसा है CH3 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 और 6 ऐसा है। तो इसमें एक ही तरह का हाइड्रोजन है, ए टाइप। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा? यहाँ 2 ऐसा कर दो, बस एक ही प्रोडक्ट। अब डी में बात करूँ मैं, डी वाला, अगर मैं डी वाला बात करता हूँ तो डी वाला कुछ ऐसा था, ऐसा। यहाँ 2 तरह का हाइड्रोजन है, CH3 तो ये ए टाइप का, और यहाँ CH2 ये बी टाइप का। तो ये भी क्या हो जाएगा? बी टाइप। तो आपको देखना है कितना टाइप्स का हाइड्रोजन है, तो 2 टाइप का हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ये टाइप्स बी टाइप्स, ये भी बी टाइप्स और ये भी क्या, ए टाइप्स, ठीक है। बस जितना टाइप्स है उतना हाइड्रोजन हटाओ और उतना हाइड्रोजन हटाओ और हाइड्रोजन लगा दो। अब बेटा 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्लीट द रिएक्शन। पहला रिएक्शन देखो 8 का, ये वाला ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है NBS। क्या दिया हुआ है? NBS दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ NBS दिया हुआ है, NBS। अच्छा, NBS होता है तो क्या होता है? NBS होता है तो एलाइलिक पोजीशन में क्या होता है? ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन का क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। किसके प्लेस में? हाइड्रोजन के प्लेस में। तो यहाँ एलाइलिक पोजीशन कौन सा बेटा? खुद ढूंढो। ये पोजीशन एलाइलिक और ये भी पोजीशन एलाइलिक। क्या दोनों एलाइलिक सेम है? हाँ सेम है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाओ। अगर दोनों एलाइलिक पोजीशन सेम है तो एक ही। तो कैसे बनेगा? एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगा दो? ब्रोमीन लगा दो। तो यहाँ लगा दिया मैंने, और बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था। अब कोई बोले सर यहाँ क्यों, मैं यहाँ कर सकते? बेटा एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था 8 का पहला सवाल। अब आ जाओ 8 का सेकेंड सवाल का क्या जवाब देंगे हम। देखो 8 का बी में है कुछ ऐसा है, देखना कुछ ऐसा है, कितना आसान है। यहाँ है डबल और यहाँ दिया हुआ है H है, और ये मैंने एनसीईआरटी से निकाल लिया है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल कर दो। मार्कोनिकोव रूल, कौन सा रूल? मार्कोनिकोव रूल कर दो। तो क्या होगा मार्कोनिकोव रूल से? मार्कोनिकोव बोलता है जो यहाँ है तो यहाँ आयोडीन,
और यहाँ एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ तो CH3 है ना, यहाँ CH3 है, तो यहाँ कम हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, लेकिन यहाँ तो एक हाइड्रोजन है, तो जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन, और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ क्या लगा, हेलोजन, मतलब नेगेटिव पार्ट हो गया 8 का भी। अब 8 का C देखना, 8 का C है ऐसा कुछ ऐसा है, CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ फिनाइल के साथ है, ऐसा है, और इसमें दिया हुआ है HCl, क्या दिया हुआ है HCl और पैरोक्साइड, HCl और पैरोक्साइड। आपको याद रखना पड़ेगा जो HCl पैरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है, पैरोक्साइड होगा तो भी मार्कोनिकॉव रूल होगा। अगर मार्कोनिकॉव रूल है तो क्या करेंगे हम, देखना, अगर मार्कोनिकॉव रूल है तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसा, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, इधर H इधर क्या आ जाएगा C, तो इस तरह प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, इस तरह प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया C का आंसर। अब आ जाओ बेटा D का। D में बहुत आसान था, D का जो सवाल था ना बहुत आसान था। D का कुछ सवाल ऐसा था, CH3 CH2 OH और यहाँ दिया हुआ है SOCl2 जिसको हम बोलते हैं डार्चिन मेथड। तो क्या बोलते हैं थर्मल प्रोडक्ट, क्या होगा CH3 CH2 OH सॉरी Cl प्लस क्या होगा SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये हो जाएगा इसका D का आंसर। अब E नंबर में आ जाओ। E नंबर में और भी आसान था, देखो E नंबर में देखो क्या था, CH3 और यहाँ OH था, और साथ में क्या था HCl, और यहाँ ZnCl2 था, ZnCl। अगर ये 3 डिग्री है तो ZnCl2 का जरूरत भी नहीं होता, बस तो OH हटाओ क्लोरीन लगा दो, OH हटाओ क्या लगा दो क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट, लुकास डीजल यूज किया, ये कौन सा डीजल है, लुकास डीजल, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया E का। अब एक में देखो, एक में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आप नहीं कर पाओगे उतना आसानी से। एक में कुछ ऐसा है, ऐसा OH है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो HI और क्या हीट दिया हुआ, तो आप सोचते हो OH हटाओ और I लगा दो, अगर सोचते हो ऐसा, यहाँ प्लस वाटर बन जाएगा, बेटा ऐसा नहीं बनता है, यहाँ ऐसा नॉर्मली ऐसा बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ एक्चुअली ऐसा नहीं होता, देखना ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं। कैसा होता है, पहले तो ये हाइड्रोजन के साथ जाके लीविंग ग्रुप बन जाता है, और कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है, ये प्लस, तो ये लीविंग ग्रुप का लीव कर जाता है, तो यहाँ से बनेगा आपका CH2 क्या प्लस, तो ये कितना डिग्री प्लस है, 1 डिग्री प्लस है, 1 डिग्री प्लस है, तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करके चली जाएगा, तो हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 यहाँ हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आपका I माइनस आके अटैक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट होगा मेजर, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी हो गया 8 वाला। अब आ जाओ 9 नंबर सवाल, 8 का खत्म, आप 9 नंबर में देखो 9 में क्या दिया हुआ है। देखो बेटा 9 में आपका सवाल में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, और यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ दिया हुआ है आपका OH। अगर इस तरह प्रोडक्ट है, ये कायल कार्बन है, ये कौन सा कार्बन, कायल और SOCl2। अगर कायल कार्बन और SOCl2 दिया हुआ है तो विदाउट एप्सिलॉन, देखो यहाँ पिरिडीन नहीं है, तो जहां OH है वहीं Cl लगा दो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जहां OH है वहां क्या लगा दो, पिरिडीन लगा दो, H यहाँ क्या लगा दो, यहाँ OH था और यहाँ क्लोरीन लगा दो, इसको बोलते रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बोलते रिटेंशन। अगर पिरिडीन नहीं, कोई कायल कार्बन है इस तरह कंपाउंड में अगर SOCl2 ऐड करें, अगर पिरिडीन नहीं है तो हमने जहां OH है लिविंग ग्रुप है वहां क्लोरीन लगा दो। अगर आपने कभी यहाँ SOCl2 डाला है इन प्लेस ऑफ पिरिडीन, इन प्लेस ऑफ क्या पिरिडीन, तो बेटा क्या कर दो, रिटेंशन कर दो, इन्वर्शन कर दो। इन्वर्शन मतलब देखो कुछ इस तरह, देखो कुछ इस तरह, देखो OH था कहाँ, OH था इस लाइन में, अब OH हो जाएगा, HCl हो जाएगा इस लाइन में, और यहाँ कौन जाएगा, हाइड्रोजन, क्या जाएगा, मतलब ऊपर वाला ग्रुप नीचे आ गया और नीचे वाला ग्रुप ऊपर में जाएगा, तो इस तरह प्रोडक्ट होगा। देखो ये OH जाने वाला ग्रुप कहाँ था, ये था इस लाइन में था, अब हो गया क्या, आने वाला ग्रुप कहाँ गया, उल्टा लाइन में हो गया, मतलब था सॉलिड में हो गया ब्रोकन में, OH था सॉलिड में लेकिन आने वाला ग्रुप कहाँ गया, ब्रोकन। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, इसको बोलते हैं इन्वर्शन, सुनना, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब जैसा था वैसे ही, और इसको बोलते हैं इन्वर्शन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया। 9 नंबर प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब 10 नंबर प्रॉब्लम, 10 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोला है, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोटोन, बेटा CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो यहां देखना इसका ज्यादा होगा क्योंकि एनसीएल से डायरेक्ट है, ये इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 11 का बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, ऐसा ये होता है सबसे कम रिएक्टिव, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है,
तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और 12 का जो आंसर है वो क्या, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HX। HX में कौन रिएक्टिव होगा, HX में वही रिएक्टिव होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का बी, कौन सा, CH3CH, यहाँ OH है, यहाँ CH+CH2 है, तो ये यहाँ से चली जाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, और ये प्लस क्या है, रेजोनेंस में भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी HX के थ्रू सबसे ज्यादा है। तो ये DPP जो 1 था इसके आंसर हमने खत्म कर दिया। अगर इसके बाद DPP 2 आएगा उसका आंसर भी हम इस तरह खत्म करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।